good morning students. Today we will discuss male reproductive systems and female reproductive systems. So guys, आपको मैं बता दूं कि आपका पहले क्वेश्चन यानी फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चंस है आपका कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो गाइस मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया है. आप उस वीडियो से जाकर के एक बार जरूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा. और जो वो वीडियो आपने क्लियर देखा होगा तो ये वीडियो जो मैं कवर करने वाला हूं जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा. सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को. सो गाइस इट जस्ट लुक लाइक ये वीडियो जो आपके सामने ये फिगर्स दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर्स के बारे में आप लोग आई थिंक अगर जो आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे. ओके गाइस, सो ये आपका है यूट्रस. क्या है आपका? ये यूट्रस. यूट्रस का ये फिगर्स है गाइस, यूट्रस. ठीक है कि एक जो हमारे पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ये यूट्रस का काम क्या होता है? यूट्रस का काम क्या होता है? सो गाइस बता दो यूट्रस का काम क्या होता है कि यहां से जो हमारा वजाइना होता है, यानी जो हमारा क्या होता है वजाइना होता है, वो काम क्या करता है कि स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करता है. आपको थोड़े से इस फिगर्स को आप थोड़ा सा भी इस जो फिगर्स को भी देखेंगे. जो इस फिगर्स को आप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि फिगर्स क्या है. इस फिगर्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस. क्या बोलते हैं? टेस्टिस. इस फिगर्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिस. यानी जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाने का काम करता है. कौन सा काम करता है? स्पर्म बनाने का काम करता है. तो गाइस ये हमारा टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाने का काम करता है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी साउंड इफेक्ट भी हो रहा होगा, थोड़ा सा अलग आवाज भी आ रहा होगा. मैंने तो माइक लगा रखा है लेकिन पता नहीं मेरी वॉइस आपके पास क्लियर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. सो आप थोड़ा सा स्लो करके मेरे वीडियोस को देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा. यानी हमारा जो टेस्टिस होता है ये स्पर्म्स बनाने का काम करता है. और जब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? पेनिस. पेनिस बोलते हैं. यानी पेनिस का काम क्या होता है? पेनिस का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है यार, बहुत बड़ा काम नहीं होता है पेनिस का. पेनिस का काम होता है ऑन क्या करना? स्पर्म्स को थ्रो करना. स्पर्म्स को क्या करना? थ्रो करना. और हमारा जो वजाइना का काम क्या होता है? उस चीज को यानी हमारे स्पर्म्स को रिसीव करना. कौन सा काम करना? रिसीव करना यानी लेना. और लेकर के क्या करता है? इसको थ्रो यानी प्रोड्यूस करता है तो हमारा यूट्रस में जाता है. स्पर्म्स क्या करता है? यूट्रस में जाता है. आपको गाइस बता दो कि हमारे स्पर्म्स यानी 7 ml, 7 ml कितना? 7 ml. आई थिंक आपने क्लास 6 7 या तुम्हें इसके बारे में मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि 7 ml क्या होता है. यानी 7 ml होता क्या है आपने पढ़ा होगा तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं गाइस. तो यहां बता दो कि जो स्पर्म्स यानी एक जो हमारे पेनिस से यानी जो हमारे टेस्टिस से जो स्पर्म्स तैयार होते हैं और जो हमारा पेनिस इसको थ्रो करता है तो एक बार में आई थिंक ने क्लियर है क्या कि 7 ml जो है कि स्पर्म्स थ्रो करता है. और 7 ml में आपको बता दूं गाइस कि 10 lakhs और 20 lakhs जो है कि स्पर्म्स तैयार होते हैं. कितने तैयार होते हैं? 10 lakhs और 20 lakhs. अब यहां से स्पर्म जो में रिसीव करती है तो यहां जब आपको बता दूं यूट्रस में क्या होता है जब जाता है तो आपको बता दूं कि ये आप देख रहे होंगे कि 2 आपका ओवरी है. क्या है? 2 आपका ओवरी है. कितना है? ओवरी. 2 ओवरी है. यहां भी इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी ही बोलेंगे. ठीक है. तो यहां बता दूं कि ये जो दोनों ओवरी होता है ना पर मंथ दोनों एक साथ काम नहीं करता है. दोनों एक साथ काम नहीं करता है. जो हमारा होता है ना ये अगर जनवरी के मंथ में काम कर रहा है, किसके मंथ में? जनवरी के मंथ में, तो ये वाला काम नहीं करेगा जनवरी के मंथ में. आपको बता दूं कि हमारे जो होते हैं मंथ्स यानी महीने वो 28 डेज का होता है. ठीक है. अगर जो इसके सिस्टम से देखा जाए, किसके सिस्टम से? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू देखा जाए तो उनका कितने का होता है? 28 डेज का. यानी 28 डेज इक्वल टू 1 month. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. तो यहाँ पे जो 20 मंथ्स यानी 28 का मंथ डेज होता है तो 1 मंथ उसको माना जाता है. अब इसमें जब जनवरी के महीने में ये काम करता है कौन? ओवरी. क्या करता है? काम करता है जनवरी के महीने में. और इसमें बनता क्या है? ओवम. क्या बनता है? ओवम जो आपका फॉलोपियन ट्यूब. क्या? फॉलोपियन ट्यूब.
यानी फॉलोपियन, जो ओवरी में ओवम हमारा तैयार होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है। जो फॉलोपियन ट्यूब पे ट्रेवल करता है, किसके थ्रू ट्रेवल करता है, फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है गाइस। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस चीज में यानी ओवरी से हमारा बनता क्या है, ओवरी से क्या बनता है, ओवम बनता है। ये किसके थ्रू ट्रेवल करता है, फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है। चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा। अभी हमारे डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि ये जनवरी के महीने में काम करता है, तो ये फिर से फरवरी के महीने, यानी ये दोनों एक एक महीने का अल्टरनेट करके ये लोग काम करना शुरू करते हैं, एक एक महीने का अल्टरनेट करके ये लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर जो एक बार में ये 10 लाख से 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख अगर जो स्पर्म्स एक बार में क्या होते हैं इसमें एंट्री करते हैं, तो यहाँ बता दूं कि ये अगर जनवरी के महीने में काम कर रहा है, तो इधर जो आएगा स्पर्म्स, इधर क्या आएगा, जो स्पर्म्स आएगा वो डेड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका ओवम प्रेजेंट ही नहीं है। और जब प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा कैसे, जब है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन किससे करेगा, ओवम से ही करेगा, और ओवम वहां प्रेजेंट है ही नहीं, तो वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, यानी निषेचन नहीं होगा वहां पे। सो गाइस आपको बता दूं, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आपको बता दूं कि स्पर्म्स का लगभग अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स इसकी क्या होती है, एज होती है, आयु होती है, ठीक है। यानी यहां से इसने ट्रेवल करना शुरू किया, तो जब यहां पे ये आते हैं, हम 20 मिनट में इधर आएंगे, तो इधर तो आपका ओवम है नहीं, तो ये आपका उससे निषेचन करेगा ही नहीं, मींस आपका फर्टिलाइजेशन करेगा ही नहीं, ये भी डेड हो जाएगा, जो सामने गया वो भी डेड हो गया, और जो इधर जाएगा वो ये इधर आगे नहीं बढ़ता है, ये यहीं पे अपना काम करता है, और यहाँ पे आपका जो स्पर्म्स होता है वो पहुंचता है, और यहाँ पे आपका वो फर्टिलाइजेशन करना शुरू करता है। अब तो गाइस यहाँ तो ठीक है, चलो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ओवम्स हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, चलो ये क्रिटिकल क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे सिंपल वे में लेते हैं कि सिंपल वे में आपका क्या होता है, एक अगर जो ओवम हो, क्या हो, एक आपका ओवम हो और एक आपका क्या हो, एक ओवम हो और एक आपका स्पर्म्स हो, क्या हो, स्पर्म्स, क्या होता है, स्पर्म्स। तो जनरली अगर इससे ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, ये इससे करता है, तो जनरली जैसे सिंपल वे में सभी बच्चे पैदा होते हैं वैसे भी पैदा होगा, वैसे क्या होगा, ये पैदा होगा, ओके गाइस। लेकिन यहीं पे यदि आपके पास दो क्या हो, ओवम, क्या हो, दो ओवम, क्या हो, दो ओवम, और एक आपका क्या बन रहा है वहां पे, स्पर्म्स एक पहुंच गया वहां पे क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो जब एक ही बार में एक ही स्पर्म्स जब दोनों में एक ही साथ एंट्री करता है, तो यहाँ पे ट्विंस, किस चीज का, ट्विंस चिल्ड्रेंस बॉर्न्स होते हैं, कितने, ट्विंस, यानी जुड़वा बच्चे। लेकिन यहाँ पे गाइस को बता दूं कि यहाँ पे बच्चे ट्विंस तो होते हैं, लेकिन उनका फेस मैच नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे जो भी हमारे क्या होते हैं, ओवम्स होते हैं, वो आपके दो हैं, यानी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमारे तो ट्विंस हो रहे हैं, लेकिन उनका फेस सेम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कंडीशन होता है कि फेस, सर आपका क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, सर फेस कब सेम होता है, तो गाइस इसका भी एक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जहां पर एक ही ओवम है, क्या है, एक ही ओवम है, और वहां पे दो स्पर्म्स, क्या, दो स्पर्म्स, गाइस मेरा थोड़ा सा आर्ट बहुत बढ़िया नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे क्या है ये, क्या है, यानी एक ही ओवम है और दो वहां क्या है, स्पर्म्स हैं, और दोनों स्पर्म्स एक ही बार इससे क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे बच्चे क्या होते हैं, सेम शक्ल वाले होते हैं, उनका हूबहू फेस क्या करता है, मैच करता है, ठीक है। आपने जुड़वा फिल्म देखी है ना, जुड़वा फिल्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बच्चे को मारो तो दूसरा बच्चा जो है रोने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो आपका रील है और रियल में ये है, तो रील और रियल में आप अंतर समझ रहे हैं कि रील क्या होता है और रियल लाइफ क्या होता है, ठीक है। तो फिल्मी दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शकल सेम होता है तो रीजन क्या होता है, एक ही हमारे पास ओवम होता है और एक ही ओवम में दो स्पर्म्स एक साथ एंट्री करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। उस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, और उनका फेस भी क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ पे बता दो जनरली जैसे एक आपके ओवम होंगे, पिछले मैंने बताया कुछ सेकंड पहले कि, और एक आपका स्पर्म्स हो, जनरली जैसे बच्चे सभी पैदा होते वैसे होंगे, और यहाँ पे होगा कि यहाँ पे
आपके दो ओवम्स होंगे, एक ही आपका स्पर्म्स होगा, दोनों में जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे ट्विंस ब्रदर, ट्विंस चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका शक्ल यानी फेस सेम नहीं होता है। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर किस कंडीशन में जो है कि एक ही बार जो है कि एक गर्ल्स एंड बॉयज दो लोग पैदा होते हैं तो भी तो ट्विंस कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि कई बार एक ही बार जो है कि दो बच्चे यानी दो बॉयज पैदा हो जाते हैं, कई बार ये भी होता है कि दो एक ही बार गर्ल्स पैदा होती हैं, तो वो कैसे क्लियर होगा सर, वो कैसे हम लोग समझेंगे। सो गाइस इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले, ठीक है गाइस। अभी आपको एक और चीज बताता हूं कि यहाँ पे थोड़े से देर के लिए थोड़ा देख लो कि ये जो हमारा फॉलोपियन ट्यूब है, क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो इस फॉलोपियन ट्यूब को जब यहां से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, कट करके उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, कट कर दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो गाइस इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या है, ट्यूबेकोटॉमी, क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी, जिसको पहले की औरतें यानी मींस जो भी लोग तो उसको नसबंदी कहते थे, लेकिन गाइस उसको नसबंदी नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ट्यूबेकोटॉमी मींस नलबंदी, नलबंदी, ठीक है, नलबंदी। जब यहाँ से बंध जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो स्पर्म आएगा यहाँ डेड हो जाएगा, मर जाएगा, समझ रहे हैं गाइस। तो ये चीज होता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबेकोटॉमी। तो यहाँ पे सारे हमारे वीडियोस जो भी आपके पास मतलब ये जाएंगे वीडियोस, आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और रीड करेंगे इसको, और वीडियो को आप रोक रोक के देखिएगा, बिकॉज मेरी थोड़ी सी वॉइस क्या है, क्लियरिटी पता नहीं आपके पास सॉफ्ट है कि नहीं है। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है कि बाकी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो भी आपके पास क्रॉस क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में जरूर हमको एक बार बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, वॉच फॉर माय वीडियोस।